हेलो स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पर ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डाटा होता है वो डिपार्टमेंट वाइज कलेक्ट नहीं किया होता। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, ये डिपार्टमेंट वाइज कई बार अवेलेबल नहीं होता क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो इस लेक्चर में हम सीखेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि आप तीन तरह के क्वेश्चंस फेस करेंगे, तीन तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आपके इस चैप्टर में। ठीक है। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी पहली तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी। तो जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं लगाया अभी तक, तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। पहले आप पहला और दूसरा लेक्चर लगाकर आए, तभी आपको यहाँ पर ये लेक्चर लगाने का फायदा होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के सेकंड काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जहां पर आपको डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा, जो आपको गिवन नहीं होगा। वो आपने कैसे निकालना है, उस पर सीधे बात करने से पहले हम एक सीधी सी, एक बिल्कुल सिंपल सी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अपने आप पर लेकर देखो, अकाउंटिंग का ना जो है वो जस्ट एंड फेयर है, लॉजिक। ठीक है ना। आप एक बनिए की नजर से सोचिए बस, कि आपने ना तो 1 रुपया किसी को ज्यादा देना है, ना आपने किसी से 1 रुपया कम लेना है, और ना ही आपने हिसाब में कोई गड़बड़ी करनी है लिखने में भी। तो वही हिसाब अकाउंटिंग में। ठीक है। तो आप अपने पर लेकर चलोगे ना, तो आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझोगे। लेट आप शाम को पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप 3 आर्टिकल्स लेकर आते हैं स्टेशनरी की परचेस करके। कौन कौन से 3 आर्टिकल्स? आर्टिकल ए, नोटबुक्स ले लो, 500 नोटबुक्स आप लेकर आते हो, 500 यूनिट्स। ठीक है। आर्टिकल बी, पेन लगा लो, 1000 पेन आप परचेस करते हो। आर्टिकल सी, स्टेशनरी सेट लगा लो, 500 यूनिट्स आप स्टेशनरी सेट के परचेस कर। ठीक है। लेकिन आप टोटल में बिल पे कर देते हो, आपको ये ध्यान में नहीं रहता, आपका बिल मिस हो जाता है। जो परचेज इनवॉइस है वो आप कहीं मिस कर देते हो, मिसिंग हो जाता है आपसे, कहीं गिर जाता है। लेकिन आपको इतना याद है कि इन सब के लिए आपने टोटल 44,000 रुपी, 44,000 की पेमेंट की है। कॉस्ट ऑफ परचेज आपकी 44,000। लेकिन आपको आर्टिकल ए कितने का था, आर्टिकल बी कितने का था पर यूनिट, आर्टिकल सी कितने का था, वो आपको नहीं पता। ठीक है। फिर भी आप आइडिया से, एक जजमेंट से एमआरपी पर उसको बेच देते हो। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए बी सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। इसको 50 रुपी पर यूनिट पर बेच देते हो आप, इसको आप सेल करते हो 20 रुपी पर यूनिट, इसको भी आप सेल करते हो 20 रुपी पर यूनिट। मान लीजिए ग्रोस प्रॉफिट रेट कांस्टेंट है, एमआरपी पर ग्रोस प्रॉफिट रेट कांस्टेंट है, या फिर ये लगा लीजिए एमआरपी पर आपको एक कांस्टेंट डिस्काउंट मिला था जिससे आपने स्टेशनरी परचेज की थी,
उससे आपको एमआरपी पर कॉस्ट एंड डिस्काउंट मिला। ठीक है, वो डिस्काउंट कितना था वो आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो कितना डिस्काउंट था, लेकिन ये पता है कि तीनों प्रोडक्ट्स के एमआरपी पर आपको एक कॉन्स्टेंट डिस्काउंट मिला। आप अपने तीनों के तीनों आर्टिकल्स एमआरपी पर सेल कर रहे हो। ठीक है, आपने नोटबुक ए को सेल किया, आर्टिकल ए को सेल किया, 500 यूनिट में से आपने 400 यूनिट सेल कर दी। ठीक है, ऐसे ज्यूम कर लिए, छोड़िए सीधी बात करते हैं, ऐसे ज्यूम कर लीजिए आपने सभी के सभी आर्टिकल सेल कर दिए। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, आपने सभी के सभी आर्टिकल सेल कर दिए, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। जितना आपने परचेज किया उतने के उतने यूनिट्स सेल कर दिए। तो आर्टिकल ए की टोटल सेल्स कितनी होगी? ₹25,000, 50 रुपी ईच, 500 आर्टिकल्स है, 50 रुपी ईच। आर्टिकल बी की 20,000 एंड आर्टिकल सी की 10,000। तो ये आपकी टोटल सेल्स हो गई ₹55,000। रुपी टोटल सेल्स आपकी होगी ₹55,000। 55,000 आपकी सेल्स है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक। तो जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? आपका जीपी कितना आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। As there is no opening stock, there is no closing stock, there are no direct expenses, तो कॉस्ट ऑफ परचेज ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। नेट सेल्स आपकी 55,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 44,000। तो आपका ये जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आ गया ₹11,000। ठीक है, 11,000 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि एमआरपी पर डिस्काउंट जो आपको होलसेलर की तरफ से मिला, या फिर ये लगा लीजिए आपकी ग्रोस प्रॉफिट रेशो कांस्टेंट है, बट आपको ये नहीं पता कि वो कितनी है। तो ग्रोस प्रॉफिट पता है आपको, सेल्स पता है, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशो पता लग जाएगी। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, 20%। तो ग्रोस प्रॉफिट जो कि सभी प्रोडक्ट्स पर, सभी आर्टिकल्स पर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको उसका फिगर मिल गया कि वो 20% है एमआरपी पर, सेल्स पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस कितना था? 50 रुपी। सेलिंग प्राइस कितना था? 50 रुपी। उस पर अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपी का 20% कितना होता है? 50 रुपी का 20% 10। तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 40 रुपी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में तो परचेज प्राइस ही है, तो उसकी परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी होगी? 40 रुपी। ऐसे ही आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20% के हिसाब से? 4 रुपए। तो प्राइस कितना आ गया? 16 रुपए। आर्टिकल सी का भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट
रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आपने एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसकी टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक एक आर्टिकल की, पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। जैसे कि आर्टिकल ए का आ जाएगा 20,000, आर्टिकल बी का आ जाएगा 16,000, आर्टिकल सी का आ जाएगा 8,000। टोटल ये कितना हो गया 40, जो हमने पहले बात की। ठीक है, तो आपको आर्टिकल वाइज परचेज कॉस्ट भी पता लग गई, आर्टिकल वाइज आपको सेल तो पता ही थी, तो आप आर्टिकल वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अब इनको आर्टिकल की जगह डिपार्टमेंट बना दीजिए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। आर्टिकल छोड़ दीजिए, इसको डिपार्टमेंट बना दीजिए। एक डिपार्टमेंट एक आर्टिकल सेल करता है, ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको आर्टिकल नहीं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी दिया होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ए में आपको कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, बी में कितने किए हैं, सी में कितने किए हैं, ये भी दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में। उसकी टोटल कॉस्ट भी गिवन, टोटल कॉस्ट गिवन होगी, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट गिवन नहीं होगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होगा। ठीक है, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स में, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स में, परचेजेस गिवन होगा नंबर ऑफ यूनिट्स में। परचेजेस की टोटल कॉस्ट दी होगी, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं दी होगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी नहीं होगी, वो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था। ठीक है ना, वहां पर ऐसा नहीं होता कि जितना परचेज किया उतना सेल किया, नहीं, वहां पर ओपनिंग स्टॉक भी होता है और ये भी होता है कि क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब जितना परचेज किया 500 परचेज किया तो हो सकता है 450 सेल किया, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा था 510 यूनिट सेल किए, तो वहां पर ये बात नहीं होती क्वेश्चन में। लेकिन आप वर्किंग नोट बनाएंगे इसी ढंग से, ये अज्यूम करते हुए कि जितना परचेज किया उतना सेल कर दिया, जितना परचेज किया उतना सेल कर दिया, ये अजम्पशन के बेसिस पर आप टोटल सेल्स निकालोगे, टोटल सेल में से टोटल परचेज कॉस्ट निकाल दोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालोगे जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में कांस्टेंट होगी, क्वेश्चन में दिया होगा, और उस बेसिस पर आप पर यूनिट कॉस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में निकाल लोगे। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद आप डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो, जो कि हमारा, जिससे हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बन सके। इसको इस ढंग से निकालने की बजाय एक और तरीका भी है, देखिए, छोड़िए आप ऐसे ही कर लीजिए, दूसरा तरीका भी रहने दीजिए। ठीक है, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है, कल्याणी पब्लिशर्स की बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा जैसे मैंने अभी रिपीट किया है। ठीक है, वही बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको ये अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा कि आपने जितने यूनिट परचेज किए उतने सेल कर, उस अजम्पशन के बेसिस पर एक वर्किंग नोट बनाकर आप डिपार्टमेंट वाइज परचेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप उसी परचेज कॉस्ट पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी, परचेज कॉस्ट पता लग गई, सेल्स पता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसको अब हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम थोड़ा सा एक अलग एंगल से भी देखेंगे। उस एंगल से आपको क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा गया बुक में, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए, क्योंकि
अगर कल्याणी की बुक में वो क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं किसी और बुक में नहीं होगा या पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके फिर बात करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल वही है। ठीक है, आर्टिकल ए 500 यूनिट परचेज किया, आर्टिकल बी 1000 यूनिट परचेज किया, आर्टिकल सी 500 यूनिट परचेज किया। इन तीनों की ओवरऑल परचेज कॉस्ट 44,000 है, सेलिंग प्राइस गिवन है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, सॉरी मैं मिस्टेकनली ये कह गया, मैंने कहना था जो जीपी रेशियो है ऑन कॉस्ट है, वो ऑन सेल्स नहीं है। जनरली जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी होती है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना कहा गया हो कुछ, उसको हम ये मानते हैं कि वो ऑन सेल्स है, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला ऑन सेल्स पर ही होता है। लेकिन वो इन रिलेशन टू कॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा। तो इस कैटेगरी में हमको क्या, इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है कि जो जीपी रेशियो है ऑन कॉस्ट है और कांस्टेंट है। ठीक है, और वो गिवन भी है, कितनी गिवन है, 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कॉस्ट बी इक्वल टू ₹100, देन ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 100 का 25% भी 25, फिर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ₹125, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दैट इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो पर आ गया, तो आप इसकी अभी कॉस्ट निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है ऑफ सेल्स, ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है ऑफ सेल्स, 20% मतलब 20%, जिसको हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो हर 100 रुपए की सेल के आगे आपको 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर 100 रुपए की सेल के आगे 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो 80 रुपए क्या होगा, कॉस्ट होगी। तो अगर 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है सेल्स पर, तो 80% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो होगी किस पर, सेल्स पर। मतलब आप 20% 50 रुपी पर लगाओगे तो वो आ जाएगा 10 रुपी ग्रॉस प्रॉफिट, 50 से 10 मैंने लेस कर दो तो 40 रुपी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। या फिर सीधे 50 पर 80% चार्ज कर दो, 40 रुपी सीधे ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा।
ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री रेशियोज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो इज इक्वल टू 100। ये दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री रेशियो। ठीक है, तो इस ढंग से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर बात करते हैं जो आपकी बुक में है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप अपने आप करो। ठीक है, और जो इल्यूस्ट्रेशन है वो भी आप अपने आप करोगे बिना आंसर देखे। ठीक है, where is the book? कल्याणी पब्लिशर्स में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 5th चैप्टर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जिसमें हमने आर्टिकल परचेज किए 500, 1000, 1200 और टोटल कॉस्ट है 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट्स का, सेल भी दिया हुआ है। वही बात कही गई है जो मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज सेम है तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों आर्टिकल्स की। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है और स्टॉक को वैल्यू करना है परचेज कॉस्ट पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परचेज कॉस्ट। तो क्वेश्चन का डाटा हम वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका इसका वर्किंग नोट बनेगा। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, कैसे करोगे? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे सकते हो, बाकी प्रेजेंटेशन आप पर है। ए बी सी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज, $500, 1000 and 1200। सेलिंग प्राइस 40, 45, 50, 40, 45, 50। सेल्स, इसका हम नीचे नोट दे देंगे। नीचे में इसका नोट देना है या ऊपर भी नोट दे सकते हो, ये नोट देना जरूरी है। assuming that all articles purchased are sold, have been sold and there is no opening, there is no opening and closing stock in the markets for any। ठीक है, assuming that all articles purchased have been sold and there is no opening and closing stock for any department, ये आप assumption लोगे और उस बेसिस पर ये पहला वर्किंग नोट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल्स कितना हो गया यहाँ पर
पहले केस में 20,000 रुपी, दूसरे आर्टिकल के लिए 45,000 रुपी, तीसरे आर्टिकल का 60,000। ये टोटल हो गया 1,25,000 टोटल सेल्स। ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल परचेज कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन में गिवन है इन आर्टिकल्स की टोटल सेल्स वैल्यू इतनी है, और इन्हीं आर्टिकल्स की टोटल परचेज कॉस्ट है 1 लाख। इन्हीं आर्टिकल्स की, इतनी क्वांटिटी में आर्टिकल्स की ही आपको परचेज कॉस्ट 1 लाख दी हुई है ना। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹1,25,000 माइनस 1,25,000 रुपी, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 1,25,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 20%। तो इस मैनर में आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में कांस्टेंट है, फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इस ढंग से आपने अपना पहला वर्किंग नोट बना लेना है। मैं जो एक्स्ट्रा है आपको समझाने के लिए जो मैंने मार्क किया था वो मैं उसको इरेज कर देता हूँ, और आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज कर नोट कर लेना। मैं सेकंड वर्किंग नोट पर आता हूँ। याद रखना भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है। सेलिंग प्राइस हम यही लिख लेते हैं, हमें याद रहेगा 40, 45, 50, नहीं अभी याद रहता, छोड़। अभी हम दूसरे वर्किंग नोट में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सभी में कांस्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको एंड में आ जाएगा परचेज प्राइस पर। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी बात है। ठीक है ना, कई बार बच्चे कैलकुलेशंस पर, क्वेश्चन सॉल्व करने पर, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, डेफिनेट है क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी बात बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो बेहतर है। डिपार्टमेंट ए, जिसमें आर्टिकल ए है, उसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट बना 40 का 20% 8 रुपी, तो परचेज प्राइस कितना बना 32 रुपी। कैसे आएगा परचेज प्राइस? इसको हम कॉलम बी ए कह देते हैं, इसको बी। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ए इंटू बी, इसको हम सी कह देते हैं, और ये आएगा ए माइनस सी। कॉलम ए बी सी और ये कॉलम डी। ठीक है, जो कॉलम सी है वो आएगा ए इंटू बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो आपका परचेज प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, बी सी। ये जरूरी नहीं है कि जिस मैनर में मैं आपको प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ आप उसी मैनर में करें, या आप अपने मैनर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैलकुलेशंस कैसे की है। ठीक है, वर्किंग नोट आपके लिए भी होता है और जो एग्जामिनर है उसके लिए भी होता है, क्योंकि उसको समझने में आपका क्वेश्चन थोड़ी सी आसानी
ठीक है, तो ये आपका आ गया परचेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो उस आधार पर आप, उस बेसिस पर आप टोटल परचेज कॉस्ट भी पता कर सकते हैं, इसी वर्किंग नोट में पता कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता आपके बुक में कैसे प्रेजेंटेशन दी हुई है, आप वो प्रेजेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमें अब डिपार्टमेंट वाइज परचेज कॉस्ट पता लगता है। कितना था, 32 रुपी, 36 रुपी, 40 रुपी, 16,000, 36,000, 48,000। तो ये टोटल आ गया 1 लाख। आपकी टोटल परचेज कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दी हुई थी 1 लाख। सभी का टोटल कॉस्ट इतना ही आया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वर्किंग नोट। अब इसको भी नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, वर्किंग नोट 2। अभी हम वर्किंग नोट 3 पर आएंगे, जहां पर हम वैल्यूएशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की। पहले ओपनिंग स्टॉक की कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमने परचेज प्राइस के बेसिस पर करनी है। 60, 40 और 76। 60, 40 और 76 ओपनिंग स्टॉक। परचेज प्राइस है 32, 36 एंड 40। तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 32 इंटू 60, ये आ जाएगा 1920 रुपए। 36 इंटू 40, ये आ जाएगा 1440 रुपए। 76 इंटू 40, ये आ जाएगा 3040 रुपए। कैलकुलेशन तेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन बात बात पर कैलकुलेटर पर उंगलियां मत फेरने लग जाया करो। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आपके स्पीडी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं गिवन, वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल से आपको पता लग जाएगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 60 है, परचेज किए 500 और सेल किए 510। ठीक है, 40 परचेज किए थे 1000, सेल देखते हैं कितने हैं 76, परचेज किए थे 1200, ओपन
सेल सॉरी 960 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 50 यूनिट्स, यहाँ पर 80 यूनिट्स, यहाँ पर 28 यूनिट्स। परचेज प्राइस वही 32, 36, 40, 1600। 36 इंटू 8 कितना होता है भाई? 2880 रुपी। 28 इंटू 4 कितना होता है? 1120। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी। प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। अब आपके पास देखिए ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, परचेजेस भी हो गया। तीनों डाटा आपके पास, तीनों चीजें आपके पास डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट हो गई, डिटरमाइन। सेल्स आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो आप बड़ी आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले ये तीनों वर्किंग नोट बनेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। मैं इसको अपने साइड में नोट करके रख लेता हूँ। मेरे को कौन बताएगा, आप तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, सामने कोई और बंदा भी नहीं खड़ा रिकॉर्ड करने वाला कि मैं उससे पूछ लूंगा कि भाई फोटो खींच ले। ठीक है, तो ये मुझको ही याद रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, रख लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी इसको हम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे। देख लो, हम टीचर्स भी नहीं गलती करने से हटते, आप तो करते करते हो, हम भी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आप कभी परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहिए और शौक से सीखते रहिए, मजबूरी से नहीं कि एग्जाम देने हैं इसलिए सीखना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं इसलिए सीखना है। अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ, अच्छे मार्क्स के साथ साथ आपके पास नॉलेज और स्किल भी होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है तो अच्छे मार्क्स आपको जॉब बिल्कुल दिला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जॉब में रहना और जॉब में प्रमोशन लेना, उसके लिए आपको स्किल की और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी नॉलेज और स्किल पर अभी कोविड-19 का जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता, तब तक आप अपनी स्किल्स पर काम करें, फ्री मत बैठे, अकेले टिकटॉक मत चलाते रहिए। ठीक है, आप भी कहोगे सब तो सर तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमें समझाते रहते हैं। भाई हमारा काम है आपको समझाना, अकेले बुकिश नॉलेज थोड़ी आपके काम आएगी। जब तक आप नहीं समझेंगे हम समझाते रहेंगे, जब आप समझ जाओगे हमें बड़ी खुशी होगी।
चलो जी, ये हमारा समझाते समझाते आपको परफॉर्मा तैयार हो गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, यहाँ पर उस वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे, सी वर्किंग नोट 3 कितना कितना था, उसके बाद परचेजेस वो हमने वर्किंग नोट में 2 में कैलकुलेट किया था, वो मेरे ध्यान में नहीं है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। 500 इंटू 32 16,000 था, 1000 इंटू कितना था, 32 तो पहले का था। अभी मेरे माइंड से निकल गया क्या यार, 40 का, हाँ 36 था उसका, 36 था। और लास्ट की परचेज कॉस्ट हमने निकाली थी 48,000, टोटल इनका था 1। ठीक है, अभी बाय सेल्स की बात करते हैं, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। बीस हजार 400, 96 इंटू 45, ये कितना आएगा भाई, 43,200, 960 इंटू 45, 1248 को 50 से गुना करने पर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्चुअल सेल्स डालनी है, वर्किंग नोट में हमने अज्यूम करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाली थी, यहाँ पर हमने एक्चुअल सेल्स डालनी है। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, थैंक गॉड ये मैंने नोट डाउन कर लिया था। वर्किंग नोट बनाने के साथ साथ उसका रेफरेंस भी दिया करो, कुछ बच्चे वर्किंग नोट बनाते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं देते, तो अभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या फिर ग्रॉस लॉस, जो भी। तो ग्रॉस प्रॉफिट सभी में ग्रॉस प्रॉफिट हमने बात की। तो इसका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये हो गया 18,4080, देखो यही आंसर है, 047 8740, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। 46, ठीक है ठीक है ठीक है, बीजी 0 2 3, यहाँ पर भी मैं कोई मिस्टेक कर गया कैलकुलेशन में, सेल्स देखना कितना होगा,
400। यहाँ पर भी मैं कैलकुलेशन स्पीडी होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने आप करोगे। इल्लुस्ट्रेशन 7 और 8 इससे रिलेटेड दी हुई है आपकी बुक में, वो भी आप अपने आप करोगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कोविड-19 है हम इस चैनल के थ्रू पढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के बाद भी इस चैनल के थ्रू हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।